नमस्कार दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एंड आज की हमारी जो वीडियो है ये पार्ट 17 है, द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश ब्रिटेन एंड आयरलैंड की। एज यू ऑल नो कि हम एमसीक्यू सीरीज कवर करा रहे हैं इस बुक की, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 17 को कवर करेंगे। और जिन लोगों ने भी मेरा वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 to 16 तक, प्लीज जाकर देख लो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी आपको टू क्रैक योर एग्जाम्स लाइक नेट, जेआरएफ, सीवीटी, पीजी, सेट, डी ट्रिपल एस बी, गेट या फिर टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। एंड मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने एमएच अब्राहम्स को भी कवर करा रखा है, ठीक है। एमएच अब्राहम्स को मैंने कवर करा रखा है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जाके चेकआउट वहां से कर लेना, ठीक है। और मेरी आप लोगों से एक बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट है गाइज, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो एंड ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो ताकि वो इस वीडियो का फायदा उठा सके, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम रोमांटिक पीरियड को कवर करा रहे हैं। दो वीडियो मेरी रोमांटिक पीरियड पे थी, पार्ट 15 एंड पार्ट 16। यह हमारा पार्ट 17 है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा रोमांटिक प्रोज। सो द क्वेश्चन इज, हु रोट कॉन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर? सो थॉमस द क्विंसी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। Which work by Coleridge is mentioned as having established the importance of the literary form of the critical essays? So, Biographia Literaria, option number B is correct, right? Next. What is the title of Leigh Hunt's work that defines poetry as embracing simple truths? So, what is poetry? Option number B is correct. In this work, he defines poetry as embracing simple truth. Okay, next. Who wrote the essay on the feeling of immortality in youth? So, William Hazlitt. Option number B is the correct answer. Okay, next. Which satirical novel by Thomas Love Peacock features characters like Coleridge, Byron, and Shelley? So, Nightmare Abbey. Option number B is correct. Next. In which work does Thomas Love Peacock critique the morbidities of modern literature? So, Nightmare Abbey. Okay, next. Which romantic writer's work is mentioned as being influenced by Thomas Love Peacock's essay The Four Ages of Poetry? So, P.B. Shelley is the correct answer. Option number D. Okay, next. Who among the following is known for writing on the lives of clerks, chimney sweeps, prize fighters, instead the leisure pursuit of the upper and middle class? So all of the above. इन सब चीजों के बारे में ये चार्ल्स लैम्ब भी लिखते थे, हैजलिट भी लिखते थे, ले हंट भी लिखते थे, ठीक है। नेक्स्ट. What was a common theme among romantic poets that is also reflected in the prose of the period? So, solitary heroic individuals. Okay, option number B is correct. Next. So, यहाँ से हमारा नॉवल का शुरुआत हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग, ये हमारा दूसरा टॉपिक है नॉवल, ठीक है, इन द रोमांटिक पीरियड। एंड ये एक छोटा सा कोट है जो कि जेन ऑस्टन के नॉर्थएंजर एबे का है। ओ इट इज ओनली अ नॉवल। सो बेसिकली ये जो मैंने उठाया है ये मैंने राउटलेज की बुक से ही लिया है, ठीक है, क्योंकि उसमें मेंशन था। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाए कि ये वाला जो कोट है, ये वाला, ये किसने लिखा है। आपको ऑप्शंस में दे देंगे या फिर ये वाला कोट किस बुक का है, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, ठीक है। सो नॉर्थएंजर एबे आपका करेक्ट आंसर होगा, एक बार इस पे ध्यान दे लेना, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, हु इज द ऑथर ऑफ कैलिब विलियम्स? सो विलियम Godwin is the correct answer. Option number A, right? Next. Which novel by Robert Big features a hero brought up by American Indians? So, Hermspong. ठीक है? Next. Option number B. What is the main theme explored in Mary Wollstonecraft
अ विंडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। सो ये देख के ही समझ में आ रहा है, राइट्स ऑफ वुमेन तो इक्वालिटी एंड राइट्स फॉर वुमेन। मैरी वोllstonecraft, ये जो है ये मदर है हमारी मैरी शेली की, जिन्होंने फ्रैंकेस्टीन लिखा है। सो ये एक छोटा सा फैक्ट है, आप लोग दिमाग में रखना। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ इवेलिना? सो फ्रांसिस बर्नी। आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है ये सीयूईटी में पूछा गया है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने कहीं तो देखा है। ठीक है, तो पीवाईक्यू है, आप लोग एक बार ध्यान देना। Which novelist work A Simple Story emphasizes a proper education and the bad effects of civilization? So Elizabeth Inchbaum. Okay. In which novel is the hero a natural man brought up without the construction of civilized religion, morality, and ethics? So option number B is the correct answer. Right. Next. Who among the following was a friend of William Godwin and wrote novels stressing a proper education? So Elizabeth Inchbaum. Okay. Next. Which novel by Frances Burney deals with the experience of a young woman entering society? So Evelina. Okay. What is the subtitle of William Godwin's novel Caleb Williams? So this one is the very important question, क्योंकि सबटाइटल वाले क्वेश्चंस नेट का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, सो थिंग्स एज दे आर, आपको वर्क दे देंगे और बोलेंगे कि आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा टाइटल, कौन सा इसका सबटाइटल है। ठीक है, तो ये सीयूईटी में भी, सेट एग्जाम से भी और नेट में तो बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज बाय मैरी वोllstonecraft? सो हम लोगों ने पीछे किया है इसको, विनिडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ओके, इसकी जो डेट है, पब्लिशिंग डेट, वो आप लोग एक बार चेक कर लेना गूगल पे। सो यहाँ पे हमारा जो तीसरा टॉपिक है, अभी हम लोग जेन ऑस्टन का एमसीक्यूज को कवर करेंगे। ठीक है, ऊपर में एक छोटा सा कोट है इनका, 3 or 4 families in a country village is the very thing to work on। जेन ऑस्टन ने अपने लेटर्स में ये वाली लाइन लिखी है। ठीक है, which novel by Maria Edgeworth is significant but as regional novel and as evocation of history? So Castle Recurrent. Okay. What did Jane Austen apply to the acute observation of society in microcosm? So techniques of the novel. ठीक है, नेक्स्ट, जेन ऑस्टन जो थी ना, बड़ी कमाल की ऑथर थी। इन्होंने ऐसे ऐसे वर्क्स लिखे हैं और इतने सारे वर्क्स लिखे हैं और सब सुपर हिट वर्क्स लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो ये एज अ नॉवेलिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एंड इनके वर्क्स के कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो आप लोग वो करना। Which novel by Jane Austen gently satirizes the Gothic novel? So Northanger Abbey is the correct answer. Okay. Who is the heroine of Northanger Abbey? So Catherine Morald, and this was also a PYQ of CUET PG 2024 एग्जाम। ओके, तो इसका क्या था ना कि आपको कैरेक्टर दे रखे थे, जैसे कैथरीन मोराल्ड हो गई, और भी 4 कैरेक्टर दे रखे थे और 4 वर्क्स दे रखे थे जेन ऑस्टन के। ठीक है, तो आपको उसमें मैच करना था कि कौन सा कैरेक्टर किसका, और वो क्वेश्चन इतना ज्यादा मतलब कि घुमा हुआ था कि बच्चे कंफ्यूज करके छोड़ के आ गए थे वो क्वेश्चन। ठीक है, बहुत कोई ने अटेम्प्ट किया था बट बहुत लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन भी बनेंगे। तो आप लोग प्लीज ध्यान देना। Which of Jane Austen novel was her first to be published? So Sense and Sensibility। और इनका जो वर्क्स है, इनका वर्क का कुछ सबटाइटल भी और अनदर नेम भी है, वो आप लोग जाके एक बार गूगल पे या विकिपीडिया पे नॉर्मली सर्च कर लेना, आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द की थीम इन जेन ऑस्टन्स नॉवल? सो वो लिखती थी ऑब्जर्वेशन ऑफ सोसाइटी एंड कैरेक्टर, उनके आसपास की जो सोसाइटी चल रही थी, कैसे कैसे लोग रहते थे, क्या उनका नेचर था, वो उनके बारे में ज्यादातर लिखा करती थी। एंड एक आयरनी लिखती थी उन लोगों के बारे में कि कैसे लोग मोरल एंड एटिकेट्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो एलीट क्लास है वो कैसी होती है, और उनको वो सैटिराइज करती थी इन अ वेरी पोलाइट मैनर। ओके, in which of her novel does Jane Austen mention the Battle of Trafalgar? So ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, persuasion।
ठीक है, ये इनका नॉवेल में ये वाला बैटल का मेंशन है, तो आप लोग एक बार ध्यान दे लेना। ठीक है, नेक्स्ट। सॉरी, which of the following best describe Jane Austen's writing style? So gentle irony and perspicacity. ओके, सो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि वो जेंटल आयरनी का यूज करती थी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि गॉथिक तो होगा नहीं, डायरेक्टिक एंड मोरलिस्ट होगा नहीं, ये वाला ऊपर वाला होगा नहीं। सो हमारा जो करेक्ट होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट। Which who among the following authors was known for creating a fully realized and populated world in each novel? So Jane Austen. Okay, next. Which character in Jane Austen's novel marries a sailor breaking with the Cinderella tradition? So Anne Elliot. Okay, and आप लोगों को इस नॉवेल का नाम बताना है मुझे। ठीक है, कि किसमें ये एन एलियट नाम की लड़की है जिन्होंने एक सेलर से शादी करके सिंड्रेला वाला ट्रेडिशन छोड़ा था। ठीक है, इन जेन ऑस्टन्स मैन्सफील्ड पार्क, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरकोर्स इन द सेंटेंस प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट? सो यहाँ पे इसको आप इग्नोर करो। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट का जो बात हो रहा है, ये हमारा राउटलेज का जो टेक्स्ट है उसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ गलती से इसको मेंशन कर दिया है, इसको आप इग्नोर करना। आप यहाँ तक ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ। विच इन जेन ऑस्टन मैन्सफील्ड पार्क, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरकोर्स? सो हियर शी मीन सोशल कम्युनिकेशन। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हमारे जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वॉल्टर स्कॉट। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा एमसीक्यूज कर लेते हैं, राइट? सो विच नॉवेलिस्ट इज नोन फॉर डेलिबरेटली लिमिटिंग द एरिया ऑफ कंसर्न इन द नॉवेल्स टू अ स्मॉल सोशल सर्कल, टिपिकली अ फ्यू फैमिलीज इन अ कंट्री विलेज? सो ये हमारी हो जाएंगी जेन ऑस्टन जी। ठीक है, what was the setting of Walter Scott's novel as opposed to Jane Austen's contemporary setting? Historical past. Okay, next. Which novel by Walter Scott is set during the 12th century Crusades? So, The Talisman. Okay, next. Which of the following best describe the thematic focus of Walter Scott's novel? So, historical events and social changes is the correct answer. Right. Next, which novel by Walter Scott features memorable appearance of the character Ivano at Ashby de la Zoe? I don't know कि मैंने इसको सही pronunciation किया है या नहीं, but जो भी है आप लोग इसका correct answer एक बार देख लो। Option number B is correct. What is the primary difference between the focus of Jane Austen's novel and Walter Scott novel? So ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए है कि देखो जेन ऑस्टन और वॉल्टर स्कॉट के नॉवेल में एक प्राइमरी डिफरेंस क्या था। ठीक है, सो हाँ, ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑस्टन फोकस्ड ऑन स्मॉल स्केल सोशल सर्कल्स व्हाइल स्कॉट फोकस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो आई गेस हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि ऑस्टन जो थी वो स्मॉल स्केल सोशल सर्कल्स पे लिखती थी और जो स्कॉट थे वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे ज्यादा फोकस करते थे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये अपने दिमाग में फिट कर लो क्योंकि क्लैरिटी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द हार्ट ऑफ मिडलटन, which portrays the Porteous riots in Edinburgh in 1736? So Walter Scott, क्योंकि ये हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखते थे इसीलिए इन्होंने ये वाला मेंशन किया है। सॉरी आई एम सॉरी। सो उन्होंने ये वाला जो बैटल हुआ था, आई डोंट नो, ये जो राइट हुआ था इसको इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, अपने इस वर्क में, और ये कब हुआ था? 1736 में ये हुआ था। ठीक है, next, which author had a significant influence on Walter Scott and is acknowledged by him? So Maria Edgeworth is the correct answer. Okay,
In Walter Scott's The Heart of Midlothian, who does the heroine? Jenny Danes go to London to seek mercy for her sister. Okay, next. What aspects of Walter Scott novel led to his immense popularity and influence on 19th century literature? So his detailed portrayal of historical settings and events. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रॉम गॉथिक टू फ्रैंकेस्टीन. ओके, सो हु इज द ऑथर ऑफ फ्रैंकेस्टीन, अ गॉथिक हॉरर स्टोरी पब्लिश्ड इन 1818. और इसका जो डेट है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई गेस ये पूछा जा चुका है. ठीक है, सो इसकी जो ऑथर है मैंने आपको पहले ही बताया है, मैरी शैली है. एंड मैंने आप लोगों को बोला था कि एक बार इसकी मूवी या इसका समरी देख लो, तो उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा या देख लिया होगा. ठीक है, क्योंकि बेटा इम्पोर्टेंट तो बहुत है ये वर्क. ठीक है, नेक्स्ट. Which philosophical figure was Mary Shelley's father, known for his radical political views? So William Godwin. In Frankenstein, what does the protagonist create that turns out to be a destructive force? So a living creatures from the bones of dead. फ्रैंकेस्टीन में ना जो प्रोटैगनिस्ट है वो मरे हुए लोगों की हड्डियों से एक जिंदा क्रिएचर को बना देता है. ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है एंड वो बहुत ज्यादा तबाही फैलाता है. ठीक है, और वो लास्ट में बहुत लोगों को मारता भी है और जान ले लेता है. बहुत ही दर्दनाक सी स्टोरी है, आप लोग प्लीज देख लेना एक बार, अगर नहीं देखी हो तो देख लेना. Which novel by Mary Shelley published in 1826 is considered futuristic? So the Last Man, option number B is correct. Okay, ये publish हुआ था 1826 में, याद रखना इसको. Next, what genre of literature does Frankenstein belong to? Of course this is Gothic. Okay, क्योंकि here we see supernatural elements, the castles, the horrific elements. ठीक है. Which work by Mary Shelley's mother, Mary Wollstonecraft, is significant feminist text? So मैंने आप लोग को previous अपनी एक slide में बताया, The Vindication of Rights of the Woman is a work by Mary Wollstonecraft and she is the mother of Mary Shelley. Okay, next. Which novel satirizes Gothic tradition in the Romantic period and was written by Jane Austen? So Northanger Abbey. Okay, next. What central theme does Frankenstein explore in line with other Gothic novels of the Romantic period? So the macabre, the unusual and the fantastic. Okay, next. Which American author is known for his work that derives substantially from Gothic roots like those of Mary Shelley? So Edgar Allan Poe. इन्होंने भी काफी ज्यादा गॉथिक वर्ड्स लिखे हैं. ठीक है, एंड बहुत ही ये इम्पोर्टेंट अमेरिकन ऑथर है. ठीक है, तो आप लोग को एक बार जाके इनको पढ़ना बनता है क्योंकि आप लोग को ना बेसिकली विकिपीडिया पे इनको सर्च कर लेना है. साइड में जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोग उस पे फोकस करना. ठीक है, और वर्क्स पे और प्राइजेस पे जो भी इनको मिले होंगे. ठीक है. Which novel by James Hawke published in 1824 deals with a split personality and is considered one of the earliest novel on this theme? So the Private Memoirs and Confession of Justified Sinner. Okay, option number B is correct. So यहाँ पे जो हमारी पार्ट 17 है की सीरीज है वो खत्म होती है एंड कल हम लोग 19th सेंचुरी का जो वर्क्स है, क्या जो नॉवेल्स जो भी है, कल हम लोग उसको कवर करेंगे. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, जैसा कि आप लोग सभी ने रिक्वेस्ट करा था. गाइज आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो मैं एमसीक्यू सीरीज पे मैंने वीडियोस बनाई. ठीक है, अब मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो. तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.